मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि आगे आओ। इस वक्त नहीं आओगे तो कब आओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप देख रहे हो गुलाम हैदर। उम्मीद है तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ज़ुबान में रखे, जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो और फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहो। और इस बाप के लिए भी आवाज़ उठाओ। और आपका भाई है, 1 साल हो रहा है मुसलसल मैं भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी प्यार दिया, इज़्ज़त दिया, बढ़ चढ़ के। कितना भी शुक्रिया अदा करूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि फिर भी कम है। इज़्ज़त मिला, प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिला, इससे अलावा क्या चाहिए। बच्चे आपको पता है ज़रूरी हैं। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, अहम और इम्पोर्टेंट जो है मेरे बच्चे हैं। अल्लाह से दुआ है तो बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपको पता है कि मुसलसल एक बाप बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है। तमाम लोगों ने, पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, दूसरे मुल्कों से हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है प्यार दिया, इज़्ज़त दिया। उनका कितना भी हैदर शुक्रिया अदा करे फिर भी कम है। आजकल आप खुद देख रहे हो, बांदरी ने एक नया टॉपिक पकड़ा हुआ है। कभी क्या बकता रहता है, कभी क्या बकता रहता है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो माँ माँ होती है। माँ बच्चों के लिए जो है कट मिट जाता है। माँ वो चीज़ होता है। ये कहता है मैं भी माँ हूँ, अफसोस से कहना पड़ रहा है, माँ का किरदार इसने अदा ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाहिशात के लिए बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। कोई भी हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से, कोई भी माँ अपने दिल से ऐसी बातें करे कि हाँ हैदर ये सही है, आप गलत हो, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकता। माँ तो यकीन मानो कटोरे हाथ में देखकर रोडों पे मैंने देखे हैं बच्चों की पेट पालने के लिए। माँ माँ होता है। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। ये कहते हैं मैं माँ हूँ, कैसे भी हूँ। माँ ऐसे नहीं होते, याद रखना। बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर कर वो कभी माँ बन ही नहीं सकता। बच्चों के लिए तो माँ कट मिट जाता है बच्चों के खातर, है ना। फिर भी बच्चों की ज़िंदगी का सोचता है। आप फिर भी बोलते हो जो है मैं माँ हूँ। माँ का रुतबा, माँ का जो है दर्जा ये नहीं होता। इस टाइम देखो, आपने बच्चों को स्कूल से दर किया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फूफियों से, अपने मासियों से, अपने चाचियों से। यार उनका भी एक हक़ है, वो भी बच्चे हैं, किससे मिलते हैं। इनका यही कसूर है कि आप ख़राब हो और बच्चे दर दर की ठोकरें खाए। हर लोग का ताना सहे, आपका माँ ऐसा था, आपका माँ वैसा है, आपका माँ ने क्या किया। ये आप यही चाहते हो। आप यही कह रहे हो कि मेरी जो है सज़ा बच्चों को मिले। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। आपने किया तो आप भी भुगतोगे। याद रखना। जो है मुसलसल हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की हर माँ, बहन, बेटी और भाइयों से हर वक्त हैदर पुरज़ोर हाथ जोड़ के अपील करता है कि खुदारा अगर इस टाइम हेल्प नहीं करोगे, आगे नहीं आओगे तो कब आओगे। देखो, ना हिंदुस्तान का हो सका, ना पाकिस्तान का हो सका, ये किसी का भी नहीं है। एक फिर भी एक ढोंग है। ढोंग इसका कब तक चल रहा है। आज इसने इसका हाथ पकड़ा, कल किसी और का हाथ पकड़े, मेरे बच्चे किसके हवाले होंगे। आप खुद सोचो, आप भी इंसान हो, अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा कहो। तो ये किसी का भी हो नहीं सकता। ना ये बहन को मानता है, ना भाई को मानता है, ना घर वालों को मानता है, ना रिश्तेदारों को मानता है, ना पुप्पियों को मानता है। तो ये किसको मानेगा? ये किसी को नहीं मानता। आज किसने ये शिकार पकड़ा, कल कोई और शिकार आया तो इसको भी छोड़ के ये चला जाएगा। वो कहाँ भी जाए। तो मेरा सबसे पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अपील है कि इसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और इसको चैनलों पे मत बिठाएं। और जो है 4 बच्चे हैं, डिपोर्ट करें। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं। हमें आला इदारे मोदी जी है, योगी जी है, अच्छे एडुकेट और अच्छे जज साहबान हैं। अगर हिंदुस्तान से हमें देख रहे हैं तो एक बाप का पुरज़ोर अपील समझ के जो है इनको कैफ़ी किरदार तक पहुंचा जाए। जो मुल्कों से, तारों से छुप कर जो औरत इनली गला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। याद रखना, ये अपने मफाद के लिए, अपने को बचाने के लिए चोर आखिरी सांस तक लड़ता रहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। किसी चोर ने आज तक मेरे ख्याल में जुर्म कबूल नहीं किया। तो हाँ मैं क्यों, ये जब तक इसको डंडे ना पड़ेंगे, जब तक काला कोठी और जेल का नहीं देखेगा, ये अब तक मगन और मस्ती और मौज ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। मगर असल बेवकूफ़ ये खुद है। याद रखना, ऊपर वाली ज़ात के आगे देर है, देर नहीं है। इन्होंने बच्चों को अलग करके ये सोच रहा है कि मैं जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपको थूक और लानत के बगैर कोई नहीं देखता। सुबह उठते हैं ना, आपका चेहरा बना हुआ होता है, उसी पे थूकते हैं। आपको हर माँ, बहन, बेटी, भाई लानत ही भेजते हैं। याद रखना, आप हर हमेशा यही कहते हो हिंदू और मुस्लिम के बीच में आप एक झगड़ा फैलाना चाहते हो। मगर आप ये जो है नाकामयाब हो चुके हो लड़वाने की। आपने बहुत कोशिश की, आपके मुँह बोले भाई ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ना हो, बहुत ज़ोर लगाया कि ताकि हम हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहें, मगर नहीं हो सका। लोग तालीम याफ्ता और बाशऊर गैरतमंद लोग हैं। आपके घिनौना हरकतों से वो खूब वाकिफ़ हो चुके हैं कि आप क्या चाहते हो, आपका अगला प्रोसेस क्या है, आप क्या करने वाले हो।
हर माँ बहन बेटी को पता है कि माँ ऐसा कभी कर नहीं सकता। आप वो डायन हो या कालिक का हो फिर भी कम है। आपने बच्चों को लेकर अपने जिनसी ज़्यादती करवा कर एक नामहरम के साथ बैठकर कह रहे कि ये मेरा शौहर है। डूब मरने का मकाम नहीं है। जब तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो मेरी बच्चों का क्या करेगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप देखो दुनिया को धोखा तो दे सकते हो आप, मैं तो आपसे वाकिफ़ हूँ ना, तेरे के अंदर में भी पता है और मेरे अंदर में भी पता है। ये आपको ज़ाहिर तौर में आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर जो औरत हंसते मुस्कुराते एक नामहरम मर्द के साथ बैठ के जिनसी ज़्यादती करवाए और वो ढोंग रचाए कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो, ऐसा हो सकता है। आपने घर बेचा यार, मैंने देखो इनको मालिक किया था, अपनी भाइयों को बहनों को चाहने वाले प्यार करने वाले इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि चीख चीख के मेरा गला बैठ गया कि मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अच्छी परवरिश और अच्छी ज़िंदगी के लिए गांव से शहर फिर भी इनके बहनों के साथ, इनके मामूओं के साथ, इनके चाचों के साथ, इनके रिश्तेदार, इनके चाहने वाले, इनके सब मैं एक समझो अपनों से दूर और इनको अपने रिश्तेदारों के साथ मिला के पहले फरहान खान हुआ, फरवा बतूल हुआ, फरिया हुआ, देखो ऑटो रिक्शा भी चलाता था और जो है मार्बल टाइल का भी काम करता था। तो आपको पता है छत नहीं था, महंगाई का सूरत हाल था। मैंने सोचा कि यार देखो कब तक जो है हर आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई अरूज पे होता जा रहा है हर साल। तो मैंने सोचा कम से कम 4-5 साल बाहर जाकर बच्चों की मुस्तकबिल हो, उनका लिखाई है, पढ़ाई है, बच्चों की मुस्तकबिल है। कोई भी बाइश और गैरतमंद बाप ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे दरपदर हों या मैं जिस्म फरोश औरत से शादी नहीं किया था कि उनको जो है एक मुई बनवाऊँ या टोपी और ड्रामे के साथ इसको काम कराऊँ। मैं तो इनको घर पे रखा, अच्छी इज़्ज़त दी, जो है बच्चों के लिए खुद जो है परदेश चला गया, सऊदी अरब का फ़ैसला किया, दर दर के ठोकरें खाए, उधर से मेहनत किया, स्मार्टफोन इनको लेके दिया। हर वक्त जो भी पैसे आते थे इनके हाथ में आते थे। तो देखो 2.5 साल के बाद हमने छोटा सा मकान लिया, तो इन्होंने कहा इधर आपके नाम हो या मेरे। मैंने कहा आप कौन हो, आप भी बच्चों का माँ हो, आप मालिक हो, आप कौन और मैं कौन, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलते ठीक है मैं अपनी नाम करवाता हूँ। हाँ देखो जगह अहमियत नहीं रखता कभी भी, अहमियत जो आपने बगावत किया, आपने धोखा किया, वही जगह आज नहीं तो कल आएगा। पहले नहीं था फिर भी जी रहे थे, था फिर भी जी रहे थे। अफसोस इस बात का होता है जिस पे ऊपर भरोसा करो, जो है हर चीज़ उनके हवाले करो तो एतमाद के साथ तुमने किया, क्या तुम कभी खुश रह सकते? कभी भी नहीं जीना, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो खुश रहना, याद रखना, आप ना अच्छी बेटी बने हो, ना अच्छी वाइफ बने हो, ना अच्छी बहू बने हो, कभी भी आप ज़िंदगी में, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, खुश नहीं रह सकता। याद रखना, हैदर जैसे शख्स को ठुकरा के आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में मैं खुशहाल हो सकूँगा, ये मेरा दिल कर रहा है और मेरा जिगर कह रहा है कि कभी भी नहीं, आप खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने उस इंसान को धोखा दिया कि सब कुछ वो तुम्हें ही मानता था, समझा ना। मगर आप ये खुश ना होना कि वो मुझे छोड़ेगा, किसी सूरत में भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपका कैफी किरदार काला कोठी है। याद रखना, कितना भी ढोंग करना, कितना भी आपने खुशियाँ मनानी है, जो भी आपने झूठे ड्रामे दावे करना है, भला बुरा जो भी आप कह सको, अभी आपकी बारी है। अगर हमारी बारी आए तो काली कोठी में तड़प तड़प के चिल चिल के जो है ना, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की जुदाई क्या है। मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ होगा, फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, फरा बतूल हो, मेरे बच्चे, मेरे लग के जिगर, जिन्होंने के लिए मैंने अपना मुल्क छोड़ के परदेश कमाने के लिए गया था। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे दिल से क्या गुजरता है, आपको पता नहीं। पल पल मैं मरता हूँ, पल पल जीता हूँ बच्चों के खातिर। जो खून के आंसू महीने रोए मैंने, लोगों की मेहने, लोगों के ताने, लोगों के झिड़क मेरे दिल से पूछे। आप सोच रहे हो कि हैदर ख़राब है, सिर्फ आपने मुझे गलत बता के आप कह रहे हो हैदर गलत है। हैदर कहाँ गलत था? हैदर ने यह गलती किया था कि आपको देहात से बचा कर शहर में रखा था, ये मेरी गलती थी। आपके ऊपर पूरा एतमाद किया था, यही मेरी गलती थी? कभी भी नहीं। याद रखना, आपने गलत किया तो अल्लाह पाक आपको वही सज़ा देगा, न जी सकोगे न मर सकोगे। मगर मुझे जो है ख़्याल आता है अपने बच्चों की, मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं। आप पता नहीं आज इस कंडीशन में हो, कल किसी भी ज़िंदगी और सांसों पे कोई पता नहीं चलता। याद रखना, आज सांस हैं कल चले जाएं। मेरे बच्चे किसके आसरे होंगे आप बताओ? छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका यही कसूर है कि आप उनकी माँ बने हो, उनका यही कसूर है। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में, कभी तुम उसको क्या कौन बाप बना के दे रहे हो, कभी कौन बाप बना के दे रहे हो। बच्चों का कसूर ये है कि वो तुम्हारे जन्म से पैदा हुए। याद रखना, कभी किसी सूरत में भी देखो
آپ نے غلطی کیا اوپر والی آپ کو سزا ضرور دے گا، کبھی کسی صورت میں آپ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ یاد رکھنا۔ مگر جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کا تو احساس کر، ان کی تربیت، تعلیم سب خراب ہو گیا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ جیسا ڈین ماں ہے یا کالک ہے، کتنا بھی لفظ استعمال کریں وہ بھی کم ہے۔ آپ اتنا گھٹیا ہو، اب بھی سمجھ آ، جیل جا اور بچوں کو پاکستان بھیج۔ یہ ڈھونگ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، نام میں آپ کو چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا کسی صورت میں بھی، جب تک میں زندہ ہوں، سانسوں کے اندر سانس ہے، حیدر آپ کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو میرے اندر، میرے جگر میں تم نے جو زخم دیے نا، وہ کبھی بھرنے والے نہیں ہیں۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کے مہنے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں بولا ہوگا مجھے، آپ کو پتہ ہے نا، ہر لوگوں کا مہنے تانے، جیسے جیسے میں نے برداشت کر کے پھر بھی دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر بچوں کے لیے جی رہا ہوں نا۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے مجھے صبر دیا، لوگوں نے پیار دیا، عزت دیا، ورنہ میں کہیں منہ دکھانے کا قابل بھی نہیں تھا۔ یقین مانو میں تو جیتے جی مر گیا تھا سعودی عرب میں۔ جو مجھے پتہ چلا کہ میرے بچے، گھر والے کہاں چلے گئے، میرا کنڈیشن وہ ہو سکتا تھا کہ میں ایک پل بھی نہیں جیتا۔ مگر جو کعبہ شریف حرم میں جا کے رویا، گڑ گڑایا، انہوں نے مجھے کہا کہ حیدر، خواب میں بھی ہے کہ حیدر آپ کو پریشان نہ ہو، جو آپ کو ستائے گا خوش وہ بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا آپ اچھے تھے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنے سے کتنے مشکلیں کاٹی، دکھ کاٹا، پردیس جھیلا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، کیا وہ خوش رہ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کسی صورت میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھنا جو اس دل کو درد دیا نا، وہ کبھی آباد نہیں ہو سکے گا، یاد رکھنا۔ باقی جو ہے چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ہر ماں بہن بیٹی پاکستان سے ہے، ہندوستان سے ہیں، دوسروں ملکوں سے دیکھا جاتا ہے، دیکھو آخری دیکھو ساتھ رہنے والا ہی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر ہر کسی کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھنا ہر کسی کو، کہیں دوست ہو یا دشمن ہو، سب جو ہے اٹھا کر پھر بھی معاشرے میں زندہ ہوں، کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لگتے جگروں کے لیے، اگر میں خاموش ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس ماں کو دیکھ رہے ہو، آج ادھر ڈھونکے لگا رہے، کل ادھر چھلانگ مار رہے، ان کو بچوں کی پرواہ ہے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو چاہنے والے، پیار کرنے والے، انسانیت کو زندہ رکھنے والے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آگے آؤ۔ اس وقت نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ بچے، ہر ماں بہن بیٹی کے اوپر فرض ہے ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرنا، تاکہ مودی سرکار کو یا کوئی سرکار کو، ہندوستان کے اعلیٰ اداروں کو اچھے ایڈوکیٹ، اچھے جیسا بون تک میری ویڈیو پہنچے۔ جو ہے آج انشاءاللہ اوپر والی ذات بہتر سے بہتر کرے گا۔ ہر ماں بہن بیٹی کا فرض ہے ویڈیو کو آگے سے آگے تک پہنچانا، ہندوستان کے سرکار تک، ہندوستان کے گورنمنٹ تک، اچھے اعلیٰ اداروں تک۔ جو عورت اپنا ملک کا نہیں ہوا، اپنی بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال کر آیا، وہ کیا ہندوستان کا بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور جو ہے جیل کے حوالے کرے، 4 بچوں کو ڈپورٹ کیا جائے۔ ابھی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔